नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ साल पहले गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प हुई थी और गलवान घाटी की उस झड़प में भारत के जितने भी वीर सपूत शहीद हुए थे उन्हें नमन और श्रद्धांजलि। और दोस्तों, आज उसी गलवान के दूसरे साल की श्रद्धांजलि के मौके पर भारत को कुछ ऐसा तोहफा मिला है जिसकी वजह से चीन अब थर थर काँप रहा है, क्योंकि अब चाइना के खिलाफ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के 7 शक्तिशाली देशों का एक समूह भी हमारे साथ खड़ा हो चुका है और इसमें अमेरिका भी शामिल है। कूटनीतिक मोर्चे पर अमेरिका और चीन के बीच अदावत जारी है। अमेरिका में पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन के दौरे में होने वाली मुखर बयानबाजी भले ही फिलहाल बंद हो चुकी है, लेकिन जो बाइडेन ड्रैगन को साफ संकेत दे चुके हैं कि वर्चस्व की लड़ाई में उनका देश ही सरताज है और अमेरिका को अपने इसी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए एशिया के अंदर भारत की शक्ति की सख्त जरूरत है और यह बात वो अब अच्छे से समझ भी चुका है। बीजिंग को काबू में रखने की कवायद के तहत G7 की बैठक में वाशिंगटन की ओर से भारत को एक प्रपोजल भी भेजा गया था, जिस पर भारत ने विचार करने की बात भी कही थी। तो दोस्तों, आखिर क्या है यह पूरा मामला, उसे अच्छे से समझने के लिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, भारतीय सीमा पर चीन अपना कब्जा जमाने की कितनी ही कोशिश करता रहा हो और यह बात किसी से छिपी भी नहीं है, लेकिन भारत भी चाइना को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। लेकिन अब इसी कड़ी में विश्व के कई देश अब भारत के साथ आ चुके हैं और चाइना की इस विस्तारवादी नीति का काट लेकर आए हैं, जिसके लिए अब भारत को भी आमंत्रित किया गया है। दरअसल अमेरिका की ओर से कुछ महीने पहले एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट BBB के बारे में भारत ने एक फैसला लिया था, जिसमें राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इस बिल्ड बैक बेटर प्लान का प्रस्ताव दिया था, जिसे चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को काउंटर करने वाला टूल माना जा रहा है। अगर G7 देश इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो एशिया से यूरोप तक दखल देने का सपना देख रहे चीन को तगड़ा झटका लग सकता है। इस परियोजना का नेतृत्व दुनिया के सभी बड़े लोकतांत्रिक देश करेंगे, जो इसमें तकनीकी और आर्थिक मदद भी करेंगे। इस पर कुल $40 ट्रिलियन की लागत आने का अनुमान है। हालांकि ये प्रोजेक्ट उन देशों पर फोकस करेगा जो कोरोना संकट में बुरी तरह प्रभावित हुए हैं या किसी अन्य वजह से कर्जे में हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से इस परियोजना के दायरे में आने वाले देशों में रोजगार के लाखों नए मौके पैदा होंगे। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की उन देशों की ओर से भी आलोचना शुरू हो गई है जो उसका हिस्सा हैं। संबंधित देशों पर लगातार बढ़ रहे कर्ज और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार न मिलने को लेकर इसकी आलोचनाएं हो रही हैं। भारत चीन के इस प्रोजेक्ट से दूर है, जबकि पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका इसमें शामिल हैं। ये तीनों देश चीन के भारी कर्ज में दबे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC पर भी भारत ने नाराजगी जताई थी, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के उस हिस्से से गुजरता है जिस पर पाकिस्तान का लंबे समय से अवैध कब्जा है। मुख्य तौर पर CPEC एक हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चीन के काश्मीर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में बंदरगाह, हाईवे, मोटरवे, रेलवे, एयरपोर्ट और पावर प्लांट्स के साथ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। आपको यहाँ पर एक बात पर और गौर फरमाना चाहिए, चीन के इन्हीं प्रोजेक्ट ओबोर और CPEC को ख़त्म करने के लिए भारत भी अपनी सीमा पर बहुत विकास कार्य कर रहा है, जिसके चलते हाल ही में भारत ने सियाचिन तक रोड सेवा बनाई थी। सियाचिन तक सड़क बना लेने की वजह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK जल्द ही भारत की पहुंच में आ जाएगा। बस सही समय का इंतजार हो रहा है और इसी वजह से चीन की नींद आजकल उड़ी हुई है, क्योंकि जिस दिन भारत का POK पर फिर से कब्जा हो गया उस दिन उसका ओबर और CPEC प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, जिसके चलते चीन कम से कम 25 साल पीछे खिसक जाएगा। और अगर भारत अमेरिका की इस BBB यानी बिल्ड बैक बेटर परियोजना में शामिल हो जाता है तो चीन को हराना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब देखा जाए तो आज भारत को जो इतनी महत्वता दी जा रही है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से ही संभव हो पाया है। और मोदी तो गलवान के बाद से ही चीन के पीछे पड़े हुए हैं। पहले उन्होंने भारत के अंदर चीनी ऐप्स पर बैन लगाया था, उसके बाद चाइनीज़ कंपनियों से सभी कॉन्ट्रैक्ट छीन लिए, उसके बाद अब यह बड़ा कदम चीन की सिट्टी पिट्टी गुल कर देने वाला है। वहीं अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर यह वन बेल्ट वन रोड परियोजना क्या है, जिसके लिए सभी देश चीन के खिलाफ खड़े हैं। तो आपको बता दूं कि वन बेल्ट वन रोड चीन की एक सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक है, जिसके ऊपर अब पानी फिरने वाला है। चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना, जिसे न्यू सिल्क रोड के नाम से भी जाना जाता है, साल 2013 में
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुनियादी ढांचा विकास की इस परियोजना की शुरुआत की थी। इसके तहत पूर्वी एशिया से यूरोप, अफ्रीका और लातिन अमेरिका तक विकास और निवेश की बड़ी परियोजनाओं की एक पूरी श्रृंखला पर काम किया जाना है। दरअसल चीन दूसरे कमजोर देशों को बहुत सारा कर्ज देकर उनके ऊपर अपने असर को बढ़ा रहा है, जिससे कि वो अपने से ताकतवर देशों के और करीब आ सके और हर जगह अपना विस्तार कर सके। चीन से बड़े पैमाने पर कर्ज लेने वाले बहुत से देश अब कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और इनमें से कई देशों ने एक एक करके चीन को बता दिया है कि वे कर्ज चुका पाने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में चीन उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेता है। साल 2013 में वन बेल्ट वन रोड परियोजना की शुरुआत के बाद से चीन ने अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी और मध्य एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका के 138 देशों को पावर प्लांट्स, गैस पाइपलाइंस, बंदरगाह, हवाई अड्डे बनाने और रेलवे लाइन बिछाने के नाम पर सैकड़ों करोड़ों डॉलर की रकम कर्ज या मदद के तौर पर दी है या फिर देने का वादा कर रखा है। दोस्तों, भारत ने चीन की गर्दन दबोचने के लिए बलूचिस्तान का समर्थन बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था और इसके जरिए भारत पीओके और अक्साई चीन के इलाकों को वापस लेने की तैयारी में लगा हुआ था। इसी के चलते भारत ने पाकिस्तान और सीपैक को घेरने के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अपनी पहुंच बनाई थी और एक समझौता किया था, जिसमें बाद में अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान भी साथ आ गए थे। अब इसी से घबराए चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर अपनी न सिर्फ पनडुब्बियां पहुंचा दी हैं, बल्कि मिलिट्री बेस के साथ साथ 10 फीट ऊंची दीवार बनाने में भी जुटा है और अब तो पाकिस्तान की मदद से तालिबानियों से भी जा मिला है। करीब 30 किलोमीटर लंबी इस फेंसिंग से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान और चीन से काफ़ी नाराज हैं, तो वहीं तालिबानियों की लगातार बलूचिस्तान में घुसपैठ भी जारी है। दरअसल इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले आपको चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है उसको समझना पड़ेगा। चीन द्वारा भारतीय सीमा के समीप विकसित किए जा रहे बंदरगाहों ने तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसके कारण भविष्य में भारत के लिए स्वतंत्र नौवहन चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसी के जरिए चीन भारत को ऊपर से तो सी पैक कॉरिडोर से घेरना चाहता है, तो वहीं नीचे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से, लेकिन भारत ने उसकी भी एक काट निकाल ली है। भारत ने चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब देने के लिए आयरन कर्टेन प्लान तैयार कर लिया है। अब इस आयरन कर्टेन प्लान के जरिए भारत चीन के हांगकांग तक पहुंचने की क्षमता रखता है, जिसके बाद अब G7 कंट्रीज द्वारा लाई जा रही BBB यानी बिल्ड बैक बेटर परियोजना चीन की इस परियोजना का भी काट है, जिसके ऊपर भारत का कहना है कि वह इस परियोजना का अध्ययन कर रहा है और वो भी जल्द इससे जुड़ सकता है। मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्रालय के अधिकारी पी हर्ष ने कहा, बिल्ड बैक बेटर को लेकर यदि आप सवाल पूछ रहे हैं तो मैं यही कह सकता हूं कि भारत अपनी एजेंसियों के जरिए इसके प्रभाव का आकलन कराएगा और इसके बाद इससे जुड़ भी सकता है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं, तब से एशिया के अंदर चाइना को लगातार पीछे हटना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश कूटनीति की वजह से ही आज चाइना न सिर्फ भारत से हार रहा है, बल्कि चाइना की आलोचना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।